मोह और वासना को प्रेम समझना यानी खुद को धोखे में रखना और खुद को ठगने के बराबर है। यह समझने की गलती ना करें। नमस्कार, ओम शांति। खबर गांव तक न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन, स्वागत। आज हम, जैसे कि हमने कहा था, आज 8 बजे से शाम लाइव आएंगे, तो आज उसी क्रम को लेते हुए आज पहला दिन जो विभिन्न कमेंट्स आए, उसी कमेंट्स के आधार पे, उसी मैसेज के आधार पे आज का जो हम सेशन रख रहे हैं। और आप सभी जानते होंगे वो वायरल ट्रेड जो ड्रम कांड या ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं नारी शक्तियों के द्वारा, जो इंसान सोचने पर विवश हो जा रहा है कि जो भारतीय दर्शन में जिस पति को परमेश्वर की संज्ञा दी जाती थी, तो आज परमेश्वर के साथ ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भावनावश परमेश्वर कह दिया गया, लेकिन वो परमेश्वर है नहीं। पति परमात्मा पति है, लेकिन पति परमेश्वर नहीं है। थोड़ा सोचने की बात है। आध्यात्मिकता हमें सही समझ देता है, और आध्यात्मिकता की जो शुरुआत जो है परमात्मा शिव जो इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो किए, निश्चित रूप से ये हमारे जीवन के लिए एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा कि पति परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर यानी परमात्मा ही पति है। इसलिए कबीरदास ने भी कहा कि मैं चुनरी में लगा था पिया घर कैसे जाऊँ। उन्होंने भी खुद को सजनी स्वीकार किया, और सभी आत्माओं का जो पिता रहे कह लीजिए, पति कह लीजिए, वो आत्मिक नाते से परमात्मा ही साजन है या पति है। लेकिन लोगों ने भावनावश किसी इंसान को आज परमेश्वर कह रहे। इसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें सिखाया जाता है धर्म, अपने भारतीय धर्म ग्रंथ में या अपने धर्म में, कि पति को परमेश्वर मानो, उनकी सेवा करो। लेकिन हमारे पति तो शराब पीते हैं, तो क्या ऐसे परमेश्वर की सेवा करना चाहिए? कई बातें आती हैं मन में, लेकिन भावनावश हम सेवा करें। लेकिन ये जो बात कही गई, इसको परमात्मा ने इस बात को स्पष्ट किया कि बच्चे, पति परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही पति है। इस बात को समझें, और यह बात जो है तो ये भ्रम मिट जाएगा कि पति ही परमेश्वर है। हम उनकी समान संज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि उनकी सेवा करें, न कि उनको ही परमेश्वर मान बैठे। तो ऐसी बातें हैं, हम आस्था पे चेट नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बात को क्लियर कर रहे हैं। भावनावश से कह देते हैं कि यह व्यक्ति तो जैसे कि हाथी के बराबर है। तो क्या सचमुच में हाथी होता है? ये तो एक लोकोक्ति है, एक मुहावरे के रूप में लोग कह देते हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी कुछ और है कि परमेश्वर ही पति है, न कि पति परमेश्वर है। इस सत्यता को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात को समझें। और दूसरी बात, जो ये कांड हो रहे हैं आज नारी शक्ति के द्वारा, मैं नारी शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आज पुरुष वर्ग के द्वारा भी कई कांड हो रहे हैं। इसमें हम पुरुष या स्त्री को हम दोष नहीं देंगे, हम दोष देंगे उस व्यक्ति का जो इसके अधीन होकर अपनी बुद्धि का नाश कर चुका है। चाहे ये कांड जो वैवाहिक जीवन में जो कांड हो रहे हैं, चाहे पुरुष के द्वारा, चाहे स्त्री की जो हत्याएं कर दी जा रही हैं, चाहे किसी कारण से, उसके रीजन में सर्वशास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीता में एक बात कही गई है। जो उससे पहले एक बात हम रख देते हैं कि जो मोह वासना को जो प्रेम समझना यानी खुद को ठगने के बराबर है। फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, मोह और वासना को प्रेम समझना यानी खुद को धोखे में रखना और खुद को ठगने के बराबर है। यह समझने की गलती ना करें, बल्कि अध्यात्म ये हमारे विवेक को जागृत करता है। अध्यात्म प्रेमी ऐसे नहीं कि सौंदर्य से घृणा करता है, बल्कि वो सौंदर्य का सम्मान तो करता है, स्नेह तो करता है, लेकिन किसी व्यक्ति वस्तु वैभव का गुलाम नहीं बनता। उसकी नज़र में एक परमात्मा से बड़ा सुंदर कोई नहीं है। इसलिए कहें सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं बात कर रहा था ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं, इस पे प्रश्न पूछे गए, तो मैं फिर उन्हें उसी प्रश्न पे आता हूँ, उसी के उत्तर में आता हूँ। अब एक ही को रिप्लाई करना, फ़ोन करना संभव नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि सत्येंद्र सर के माध्यम से जो इतना सुंदर पहल है कि इसके द्वारा कितनी लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग इस पर वीडियो बना के मजाक जोक्स के रूप में फैला रहे हैं। ड्रम कांड ये हो गया, ये ऐसे ड्रम, वो ऐसे लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम हमारे समाज पर पड़ेगा। इसके जहन में बता दूँ, ये कांड चाहे स्त्री का पुरुष के द्वारा हत्या हो रही है या पुरुष का स्त्री की हत्याएं हो रही हैं, वैवाहिक जीवन में जो शक अनुमान के कारण या ऐसे कारणों से ये चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं बुद्धि का नाश है। गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, बहुत सुंदर बात, कि इंद्रियों के विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से फिर कामना, इच्छाएं कई तरह की पैदा हो जाती है। अगर इच्छा पूरी हो गई, फिर इच्छा जागृत हो जाती है, और इच्छा अगर पूर्ति नहीं हुई, कामना पूरा हो नहीं हुआ, तो क्रोध आएगा, और क्रोध आने से स्मृति यानी का नाश हो जाता है, यानी जो विवेक होता है वो खत्म हो जाता है। और विवेक खत्म हो जाने से जिस परमेश्वर को पति कहते हैं, उनकी ही हत्या करके 15 टुकड़े करके रख दिए जाते हैं।
आजकल मैंने कुछ नगर न्यूज में ही देखा था, कई ऐसे कांड देखे कि कितनी पति की हत्याएं हो गई, नारियों ने करा दिया। किसके बस? विवेक का नाश हो गया, वासना और मोह ने उनकी बुद्धि को नाश कर दिया। जिस पति को परमेश्वर समझते थे उन्हें कई टुकड़े कर कर ड्रम में भर दिया। कहने का मतलब, चाहे मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये दोष किसी पर्टिकुलर किसी नारी को या किसी पुरुष को नहीं दे रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को कह रहा हूँ जो मोह और वासना में पड़कर अपनी बुद्धि का नाश कर चुके हैं। इसलिए इसका उत्तर गीता में कहा गया है। और आज के लोग सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता, जो डायरेक्ट भगवान की वाणी बताई जाती है, जिसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, तो मात्र हम इसी बात पे गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक कि इंद्रियों के विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से फिर कामना, इच्छाएं कई तरह की पैदा हो जाती है। अगर इच्छा पूरी हो गई फिर इच्छा जागृत हो जाती है, और इच्छा अगर पूर्ति नहीं हुई, कामना पूरा नहीं हुआ, तो क्रोध आएगा, और क्रोध आने से स्मृति यानी का नाश हो जाता है, यानी जो विवेक होता है वो खत्म हो जाता है। और विवेक खत्म हो जाने से जिस परमेश्वर को पति कहते हैं उनकी ही हत्या करके 15 टुकड़े करके रख दिए जाते हैं। आजकल मैंने कुछ नगर न्यूज में ही देखा था, कई ऐसे कांड देखे कि कितनी पति की हत्याएं हो गई, नारियों ने करा दिया। किसके बस? विवेक का नाश हो गया, वासना और मोह ने उनकी बुद्धि को नाश कर दिया। जिस पति को परमेश्वर समझते थे उन्हें कई टुकड़े कर कर ड्रम में भर दिया। कहने का मतलब, चाहे मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये दोष किसी पर्टिकुलर किसी नारी को या किसी पुरुष को नहीं दे रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को कह रहा हूँ जो मोह और वासना में पड़कर अपनी बुद्धि का नाश कर चुके हैं। इसलिए कहते हैं आप भाई बूढ़ा तृष्णा, यानी इच्छाएं भाई जवान। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो जो भी इस चीज़ में पड़े हुए हैं कि मैं अपनी इच्छा पूर्ण में, किसी को देखने में, बात करने में, आजकल व्हाट्सअप है, अनेक प्रकार के सोशल मीडिया के साइट है, चाहे फेसबुक है, मैसेंजर है, व्हाट्सअप है, वीडियो कॉल है, चैट है, मैसेज है, इसके द्वारा भी लगाव बढ़ जा रहे हैं इंसान के। एक युगल जोड़ी हमसे मिले, कहे कि हम अपने युगल को मोबाइल इसलिए नहीं देते कि कहीं ऐसा कांड ना हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से अगर आदमी को समझ है, अगर किसी भी चीज़ का अगर सही सदुपयोग किया जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर दुरुपयोग किया जाए तो गलत हो सकता है। तो सोशल मीडिया गलत नहीं है, अभी तो गलत तरीके से यूज़ करना ही गलत है। तो बुद्धि का नाश क्या होता है? जब अटैचमेंट किसी से बढ़ जाता है, किसी व्यक्ति से एक्स्ट्रा लगाव हो गया, बात हो गई, और उससे लगाव से कामना पैदा हो जाती है, और कामना से फिर कामनाएं पैदा होंगी, और कामना में विघ्न आया तो क्रोध आता है, क्रोध आने से फिर वो चाहे पति पत्नी की हत्या कर देता है और पत्नी पति की हत्या कर दे रही है। बस इसका कारण गीता में स्पष्ट है। और इसलिए कहा है कि कामना की पूर्ति, कामना से क्रोध और क्रोध से स्मृति नष्ट हो जाती है, और जिस व्यक्ति का स्मृति नष्ट हो गया उस व्यक्ति का विवेक नाश हो गया, उस व्यक्ति का सर्वनाश हो गया। इसलिए कहा कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही हम समझेंगे कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जो इच्छा हमें हमारे अंदर भय पैदा कर रहा है, जो इच्छा जिस इच्छा के कारण हम डर रहे हैं, तो इच्छा को त्याग दें। इच्छा वो मकड़ी की जाल है जिसमें जो उलझ गया वहाँ से निकलना मुश्किल है, और तनाव का एकमात्र कारण व्यर्थ और अनावश्यक इच्छाएं। और अध्यात्म हमें सिखाता है कि कैसे व्यर्थ और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करके बस एक इच्छा रखें कि परमात्मा की प्रेम में अपने आप को मगन कर दें। परमात्मा प्रेम हमारे व्यर्थ और अनावश्यक इच्छाओं को खत्म कर देता है, और जिसकी व्यर्थ और अनावश्यक इच्छाएं खत्म हो गई उसके दिल में बस एक ही गीत रहता है कि पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा बाकी, अब क्या रहा बाकी। ब्रह्मा कुमारीज़ में जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है, वो मेडिटेशन यही है कि अनावश्यक और व्यर्थ इच्छाओं को कैसे खत्म करें। इसके लिए श्रेष्ठ इच्छाएं कि हम परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करें, परमात्मा प्रेम में मगन रहें। यही तो मेडिटेशन में है कि परमात्मा प्रीत किसी ऐसे इंसान को दिल में जगह देने के बजाय हम परमात्मा जो प्यार का सागर है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, अगर उसको दिल में जगह दें, उससे प्रीत करें, उसके ज्ञान का चिंतन करें और उसके प्रेम में मगन हो जाए, इसी का नाम तो मेडिटेशन है। अगर इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। और ड्रम कांड आज चाहे स्त्री का पुरुष के द्वारा, पुरुष का स्त्री के द्वारा जो कांड हो रहे हैं, या सुसाइड हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, कोई पति किसी पत्नी को प्रेम नहीं दिए तो सुसाइड कर ले रही है, कोई पत्नी पति को प्रेम नहीं दे रही है, उसमें शक और अनुमान आ जा रहे हैं जिसके कारण सुसाइड हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इस बात पे हम सभी ध्यान दें, और ये तभी हो सकता है जब आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में शामिल करेंगे। तो ऐसे कांड से बचने के लिए अपने मन को आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ध्यान से, मेडिटेशन से की कला सिखाएं अपने मन को, और ये कला के लिए ब्रह्मा कुमारीज़ की किसी शाखा में पहुँचें और आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन को सीखें और इसका लाभ उठाएं। और भी जो बहुत सारे आपके मन में प्रश्न होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, आप खबर गांव तक न्यूज़ के इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम और समस्याएं रखें। उसका सही उत्तर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा क्या है, कैसे आज समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए, ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर फिर आगे आएंगे। तो आपका
राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।